नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें न्यूज़ रूम की है, न्यूज़ स्टूडियो की है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनका आपको परिचय करवाते हैं खुद इनकी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं अकबर इमाम वज़ीराबाद का निवासी हूँ और विगत 22 वर्षों से समाज सेवा में यहाँ पे लगा हूँ। पार्टी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता और निगम पार्षद प्रतिनिधि हूँ। इसके साथ ही साथ मैं कई सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़ा हूँ। सामाजिक कार्यों में मैं लगातार बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में काम किया और कई सामाजिक संस्थाओं के साथ में जुड़ा हूँ, जिसके तहत मैं यहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उनके ऊपर या क्षेत्रीय विकास के ऊपर इन पे हम काम करते हैं। आज हम बात करेंगे ना केवल खबर की, ना किसी एडवर्टाइजमेंट की, ना किसी मुद्दे की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने क्षेत्र के विकास करते करते खुद अमर हो गए, यानी कि बलिदान दे दिया। जी हाँ, आप पहचान ही रहे होंगे, उनका नाम है स्वर्गीय श्री कांग्रेस वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह सांगवान जी। ना केवल वो सीनियर लीडर थे बल्कि ये कहें कि समाज सेवक थे। तो आइए उन्हीं की कहानी खुद जनता की जुबानी इनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानेंगे और कितनी क्षति पहुंची है क्षेत्र को उनके अलविदा कहने से बात करेंगे। सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जिस तरीके से सर अचानक से चले गए क्षेत्र को, जनता को अलविदा कह के, क्या लगता है कितनी क्षति पहुंची है? देखिए, इस क्षति की तो भरपाई की नहीं जा सकती। जो विकास जिस हिसाब से रफ्तार पकड़ा था कप्तान जी के नेतृत्व में, उस रफ्तार में कहीं ना कहीं तो कुछ रुकावट सी आ गई है। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि उस रुकावट को अमरलता सांगवान रुकने नहीं देंगी, क्योंकि वो बहुत एक लौह पुरुष जिसको बोलते थे, वो आयरन लेडी है और वो काम करेंगी। और हम जैसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग, पार्टी के लोग, सब उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और उनको आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत करेंगे। सर अक्सर कहते थे, जो सिक्के खुद ना चले बाज़ार में, वो कमियां ढूंढ रहे मेरे निर्मल किरदार में। तो क्या लगता है सर के जाने के बाद क्या आज भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं खटावट है? देखिए, जाहिर सी बात है, राजनीति में तो इस तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन मरहूम कप्तान सिंह जैसा नेता कम, सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा कहूँगा मैं उनको, क्योंकि मेरी उनकी मुलाकात सन 1998 में हुई थी और उस वक्त से लेकर आज तक हम साथ रहे, साथ काम किया। पार्टियों के बीच में भी, चाहे कहीं भी हम रहे, एक साथ काम किया। और उसके अंदर, उस इंसान के अंदर में एक ऐसी शक्ति थी ऊपर वाले की तरफ से कि आज तक कभी भी वो ना हार मानने की बात करते, ना वो थकने की बात करते। हमेशा वो समाज के प्रति काम ही काम, सिर्फ काम, उनका एक नारा ही था, काम किया है काम करेंगे, जग जग का सम्मान करेंगे। ये उनका ही दिया हुआ ये नारा था। बहुत ही अच्छी शख्सियत थी। रहा कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी के अंदर में बहुत ही कद्दावर नेता थे वो। मैं जहाँ तक जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता। मैं एक बात बताऊं आपको, सन 2007 की बात है, जब वज़ीराबाद में पानी की लाइन डलने की बात थी और तत्कालीन विधायक और हम जैसे और भी सामाजिक कार्यकर्ता और कई पार्टी के लोग, जब दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में उस वक्त के चेयरमैन थे गोस्वामी जी, उनके साथ मीटिंग हो रही थी। कप्तान सिंह जी को भी आना था, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए थे। लेकिन जैसे ही वो एंट्री लेते हैं गेट से, तो गोस्वामी जी देखकर उनको खड़े हो गए। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी कद थी उनकी। देखिए, लवली जी के साथ के वो हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उनके साथ के थे, वो बहुत आगे निकल गए। लेकिन उन्होंने, कप्तान जी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक अपने बड़े कद के होते हुए भी सबसे पहले अपने क्षेत्र को चुना, अपने गांव को चुना, अपने इस लोकल की जो हमारी समस्याएं हैं उसके विकास को चुना और उसके ऊपर में कार्य करते रहे। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो विधायक हों, एमपी हों और एआईसीसी के मेंबर्स हों, बहुत सारे लोग बहुत नज़दीक से उनको जानते थे, बहुत नज़दीक से उन लोगों के साथ उन्होंने काम भी किया। लेकिन उन्होंने प्राथमिकता अपने क्षेत्र को दी, हमेशा क्षेत्र के लिए वो काम करते रहे।
सर पिछले कोविड टाइम में, क्योंकि 2020 से शुरुआत हुई है इस मनुष्य दिन की, कोरोना काल की, और अब तक चलता आ रहा है, 2021 भी गया। तो पिछले कोरोना के अंदर सर ने काफ़ी हेल्प की है लोगों की, चाहे विडोज़ को राशन बांटने की बात की, बुज़ुर्गों के सम्मान की बात की जाए, या हम फ्री राशन किट की बात की जाए जो हर गरीब तबके के लोगों को मिला है, और हर गली में, हर कूचे में उन्होंने सैनिटाइज़ करवाया। लेकिन पिछले साल उन्होंने बहुत प्रिकॉशंस लिए थे, बहुत अच्छे से अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करती। इस बार जनता की सेवा करते करते खुद कहाँ चूक हुई और खुद उन्होंने अलविदा कह दिया, तो क्या चंद लाइनें कहना चाहेंगे? देखिए, हम में से कोई भी ये ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि कप्तान सिंह जी अचानक हमें छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जो हादसा हुआ हमें तो इस तरह शौक रहा, आज भी हमें रातों रात नींद नहीं आती है जब अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं या पुरानी बातों को जब हम सोचते हैं कि हम कैसे बैठते थे, कहाँ बैठते थे, क्या प्लानिंग करते थे, कैसे हम काम करते थे। तो सारी चीज़ें एक पिछली जितनी जो भूली हुई बातें भी थी वो भी बिल्कुल याद आ जाती हैं। पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ मैं खुद इसमें संक्रमित हुआ, और उसके बाद मैंने कप्तान जी को सिर्फ एक मैसेज किया कि भाई मेरे साथ ऐसी सी घटना घट गई है। दूसरे दिन सबसे बड़ी वाली मशीन लेकर के पहुँचे, मेरे पूरे घर, मेरे पूरे मोहल्ले, पूरी गली को सैनिटाइज़ किया। और उस दिन से, ये बात है पिछले साल 25 रमज़ान के बाद की बात है, उस दिन से वो बंदा पूरे इलाके को, पूरा तिमारपुर विधानसभा हो या तिमारपुर वार्ड की बात करें तो कोई ऐसी गली नहीं छोड़ी, कोई ऐसा मकान नहीं छोड़ा, सब जगह सैनिटाइज़ किया, खुद साथ में लगकर। रहा राशन किट की बात जो आप कर रही हैं, राशन किट की बात तो राशन की तो वो बहुत पहले से भी बांटते आए, चाहे वो कोई भी बहाना हो, लेकिन गरीब जो मजलूम लोग हैं उनकी मदद करते थे, चाहे वो जन्मदिन का बहाना हो या मलहते जी के जन्मदिन का बहाना हो, कोई ऐसी बातें हो। यहाँ सिर्फ यहाँ वज़ीराबाद संगम विहार के अंदर ही नहीं, तिमारपुर के अंदर चले जाएं, वहाँ भी वो बहुत सहायता करते थे लोगों को, वहाँ भी बांटते थे, यहाँ भी बांटते थे। और उस लॉकडाउन के दौरान में भी बहुत सहायता की है लोगों की, अनाज दी है, किट दिया है, शॉलें दी हैं, कंबलें दी हैं, बहुत मदद करी है। ऐसे मदद करने वाला साथी आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत अफसोस होता है। सर अब बात करेंगे क्षेत्र की धाकड़ निगम पार्षद, जनप्रिय निगम पार्षद अमरलता सांगवान जी की, जो कि एक ऐसी पहली लेडी, अगर हम बात करें कि शायद ही ये कहीं हुआ होगा कि खुद के पति, समाज सेवक, कांग्रेस वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह सांगवान जी की मृत्यु को केवल 4 ही दिन हुए थे। उन्होंने जो उनके ऊपर बीती वो किसी और के ऊपर ना बीते। कोविड काल को देखते हुए पूरे घर को और गलियों को, हर गली को, हर कूचे को उन्होंने सैनिटाइज़ किया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? सिर्फ 4 ही दिन हुए थे और हिम्मत की बात है कि उन्होंने पूरे एरिया को सैनिटाइज़ करवाया। देखिए, ये तो उनके हिम्मत की बात है, ऊपर वाला उन्हें और शक्ति दे, और हम सब साथी उनके साथ मिलकर, उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे, उनके कामों में हम हाथ बटाएंगे। क्षेत्र में जो विकास का काम करना शुरू किया था भाई कप्तान सिंह जी ने, उसको हम रुकने नहीं देंगे, और अमरलता जी के नेतृत्व में हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और बहुत काम करने की हम कोशिश करेंगे। हर जनता की जो भी उम्मीदें हैं उस उम्मीद पे हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। रही बात कप्तान सिंह जी के नहीं रहने से, कुछ कमियां तो हमारे बीच रहेंगी, उसकी हम भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अमरलता जी सांगवान कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। हमारे जैसे बहुत से पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हैं, जो थोड़े बहुत नहीं साथ थे या अलग थे, आज वो भी खुद से सामने से चल कर आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं मैडम, मैं आपके साथ हूँ, आप काम करें, आपके हिम्मत बढ़ाने के लिए, आपके काम में हाथ बटाने के लिए हम लोग तैयार हैं। 3 दिन बाद ही पति के देहांत के बाद मैदान में उतर आना, गलियों को सैनिटाइज़ कराना, और भी बहुत तरह के काम में को करना, पार्टी डिपार्टमेंट के साथ में मीटिंग्स लेना, ये सब काम में वो लगातार अपने गमों को भुलाते हुए इतनी जल्दी जन सेवा में वो लग जाएंगी। ये कोई भी दूसरी लेडी तो कर नहीं सकती, ये आम बात नहीं। उनके अंदर कोई ईश्वर की अलग सी शक्ति है जो इतनी हिम्मत उन्हें मिल रही है, और हम सब उनके साथ देने के लिए सर जोड़कर, कंधा से कंधा मिलाकर तैयार हैं। सर अब बात करते हैं आप ही की,
जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ कुछ पल्स हैं जो अभी आप हमेशा उनको याद करते हैं और हमेशा जो सर हैं वो हर बच्चे हर बुज़ुर्ग के दिलों में रहेंगे। कोई एक ऐसा मोमेंट, कोई एक ऐसा पल, कोई एक ऐसा हादसा जो आज तक आपको नहीं भुला पा रहे कि कप्तान जी से आपकी मुलाकात हुई थी और आप लोगों के बीच वो बात हुई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यादें तो बहुत सारी हैं। जब से हमारी उनकी मुलाकात हुई, हम लोग एक साथ के थे। बेचारे वो हमारे से उम्र में 5-1 साल छोटे थे। बड़ा भाई मुझे बोलते थे अक्सर, और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे बड़ा भाई बोल के खुद बड़ा बन के जल्दी चले जाएंगे। ये हमें अंदाज़ा भी नहीं था। हमें 2007 में मैं और वो दोनों यहाँ से निगम चुनाव लड़ रहा था। वो कांग्रेस से थे, मैं लोजपा से था। लेकिन कभी भी आज तक हमारे और उनके बीच में कभी मतभेद नहीं हुआ। चुनाव आमने सामने लड़ते हुए भी रातों रात हम प्लानिंग करते थे क्षेत्र के बारे में कि क्षेत्र के लिए क्या किया जाए। कुछ एक ऐसा पल आया 2012 में, जब उनको चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय लड़े मोमबत्ती छाप से। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। पार्टी ने उन्हें थोड़ा सा साइड भी कर दिया। उस दौरान वो बेचारे अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करते थे। एक रोज़ की बात है, अक्सर हमारे घर पे ही वो बैठते थे, हम दोनों, हमारे 2-4 साथी और हुआ करते। लेकिन एक दिन मुझे बुलाया और कहा, जो आपने याद की बात कही ना कि वो पल हम भूल नहीं सकते, तो वो मुझे बुलाया अपने घर पे। ये रात 9:30-10 बजे की बात होगी, ये अगस्त का महीना था। उन्होंने बोला, अकबर भाई, मैं राजनीति को दोबारा कैसे ज़िंदा करूं, क्योंकि पार्टी में अभी मैं रहा नहीं। तो मैं उस वक्त भाजपा में था। यहाँ पे मीरा अग्रवाल थी यहाँ की मेयर। मैंने उनको ये कहा कि आप हमेशा 15 अगस्त को प्रोग्राम करते हो, अगर इस बार भी आप प्रोग्राम करो, आप कहें तो मैं यहाँ के मेयर को इनवाइट करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। फिर हमारे साथ मैं और वो कप्तान जी, हम दोनों मेयर हाउस गए, उनसे तारीख़ ली। तारीख़ लेने के बाद 15 अगस्त का ध्वजारोहण का प्रोग्राम हुआ और उन्होंने अपनी राजनीति दोबारा से फिर जो शुरू करी, तो वो आज तक नहीं रुके। उस दौरान देखिए, जब आदमी पार्टी में नहीं होता है, पार्टी से किसी कारणवश साइड होता है, तो वो आज़ाद होता है कभी भी किसी के समर्थन करने के लिए। लोग बहुत उंगलियां उठाते रहे, चुनाव के दौरान भी उंगलियां उठाते रहे कि आपने भाजपा का साथ दिया, आपने आम आदमी का साथ दिया। जब मैं आज आज़ाद हूँ, तो हम किसी के भी साथ देने के लिए हम आज़ाद हैं। हम किसी पार्टी से जब नहीं बंधे हुए हैं, तो हमें तो जनता के लिए और क्षेत्र के लिए, जबकि क्षेत्र के लिए काम करना है, तो क्षेत्र के विकास के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किसका साथ दें, किसको चुनाव में जिता कर लाएं, ताकि हम क्षेत्र में कुछ काम करा सकें। यही वजह थी कि उस वक्त के भाजपा के प्रत्याशी या उसके बाद आम आदमी प्रत्याशी का साथ दिया उन्होंने। जब वो लोकसभा का चुनाव था प्रोफेसर आनंद के लिए, जब विधायक का चुनाव था तो प्रोफेसर रजनी अब्बी के लिए भी दिया था साथ। लेकिन आज तक उन्होंने कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे पार्टी की सदस्यता नहीं ली। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ। वो अगर बेचारे कांग्रेसी थे, कांग्रेसी रहे और कांग्रेसी ही बनकर अपने प्राण को त्यागा, उनके जैसा कांग्रेसी बहुत कम ढूंढने को मिलेगा। सर, क्या लगता है, जितना प्रेम, जितना विश्वास, जितनी सहानुभूति कप्तान सिंह सांगवान के साथ जनता की थी, जितना बच्चों ने प्यार दिखाया कप्तान जी के लिए, नेताजी के लिए, उतना ही अगर मैडम दोबारा अगेन इलेक्शन लड़ती है, तो क्या जनता उतना ही प्रेम, उतना ही विश्वास, उतनी ही सहानुभूति दिखाएगी? देखिए, मैडम दोबारा चुनाव लड़ती है, ये सवाल तो है ही नहीं। मैडम को चुनाव लड़ना ही पड़ेगा और यहाँ की जनता ही लड़ाएगी उनको। आज से बहुत सारे मेरे बहुत से साथी हैं जानने वाले, जो और भी दूसरे पार्टियों में हैं, सबके साथ मेरे अच्छे बड़े संपर्क हैं। सभी चाहती है कि अमरलता, जो नहीं चाहते थे वो भी आज चाहते कि अमरलता ही यहाँ से चुनाव लड़ें और उनको जिता कर हम लाएं, ताकि हम इस विकास कार्य को रुकने न दें। बहुत अच्छा काम करेंगे। रही कप्तान सिंह जी की बात कि उनका जो उनके वक्त में जो सपोर्ट मिला था, क्या अब मिलेगा? देखिए, जिस इंसान ने को, जिस बच्चे ने, जिस बड़े ने, जिस बुजुर्ग ने प्यार किया, आज उनका प्यार मरा नहीं है। और ज़्यादा सहानुभूति मिलेगी कप्तान जी के ना रहने से। दुगना लोग शक्ति लगा करके अमरलता जी का साथ देंगे और उनको चुनाव में निश्चित रूप से, अभी तो कोई है ही नहीं है, दूर दूर तक कोई ऐसा दावेदार नहीं है कि उनका मुकाबला कर सके।
बाकी जब समय आएगा देखा जाएगा। लेकिन हम तो भाई ये चाहेंगे, और यहाँ की जनता भी बहुत सारी चाहती है कि अमरलता जी पूरी शक्ति के साथ यहाँ से चुनाव लड़े, और जनता उनको अपने कंधे पे एक बार दोबारा बिठाना चाहती है क्षेत्र के विकास के लिए। सर एक छोटा सा सवाल, क्या कोई एक छोटा सा सपना, कोई एक छोटी सी मुराद, क्या एक छोटी सी मन्नत जो आपकी अधूरी रह गई हो सर से कहने की या सर के करने की, क्या कुछ बताना चाहेंगे जनता को? देखिए, निजी तो कोई स्वार्थ हमारा रहा नहीं। शुरू से हम लोग जब भी जहाँ भी जिस पार्टी में भी रहे, हमने क्षेत्र के विकास सामाजिक कार्य को ही प्राथमिकता दी, अपना कोई निजी स्वार्थ है नहीं। हाँ, लेकिन एक कप्तान जी कभी अभी पीछे कुछ दिनों की बात है कि वो अक्सर ये कहते थे कि अकबर भाई, आप इतने सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हो, समाज में आप लगे हुए हो, तो हम ये चाहते हैं कि हम आपको किसी और ऊंचे पद पे पार्टी के हम देखना चाहते हैं। तो मैंने बोला नहीं भाई, हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए, हम लोग गांव से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम अपने गांव के विकास के लिए हम ज़्यादा सक्रिय रहना चाहते हैं। पार्टी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम समय गांव में कम दे पाएंगे, तो हम गांव में अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, अपने विधानसभा में ज़्यादा समय दें। इसके लिए तो हम यहाँ ही आप लोगों के साथ मिलकर काम करें तो वो बहुत अच्छा है। बल्कि लेकिन वो उनका एक सपना था, वो ये चाहते थे, मेरे साथी नहीं और भी कई ऐसे साथी हैं कि वो चाहते थे कि नहीं, आपको कोई ऐसा सम्मान पद, पार्टी के साथ कोई ऐसा पद मिले जिसकी वजह से आप जो है आपको गर्वान्वित महसूस हो। तो उन्होंने पार्टी के बहुत सारे सीनियर लीडर से बात भी की हुई थी, और उसके बाद अचानक अब तो वो नहीं रहे। हमें उस बात का कोई गम नहीं कि हमने पद के लिए कभी काम किया नहीं। हमें तो आप जैसे साथियों के लिए, आप जैसे साथियों का, मीडिया कर्मियों का सहयोग हमें बराबर मिलता रहे, ताकि हम जो काम करते हैं या मैडम के ज़रिए जो काम हम करेंगे, इन कामों को आप लोगों के ज़रिए कम से कम जनता, क्षेत्र के निवासियों तक पहुंचा सकें। और आपसे ये भी अनुरोध है कि आप लोगों को अगर कहीं पे कोई ऐसी समस्याएं नज़र आती हैं तो आप लोग भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि मैडम के साथ मिलकर बैठकर अमरलता जी के साथ उस पर हम संज्ञान लें और उस पर पूरी तरीके से खरे उतरने की और काम करने की हम कोशिश करें। सर एक छोटा सा सवाल है कि कुछ मैसेज अगर जनता को देना चाहते हैं सर को लेकर ही, या किसी भी बात को लेकर अगर जनता तक कोई संदेश देना चाहते हैं तो? सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि बहुत ही दुखद परिस्थिति में हम सब गुज़र रहे हैं। हम सब ने अपने आसपास देखें, अपने नज़दीक देखें तो किसी न किसी को खोया है। मैं खुद पिछले 15 दिनों के अंदर में अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने करीबियों में से कम से कम 25 लोगों को खोया है, जो असहनीय हैं। ऐसा कभी आज तक जीवन में नहीं सोचा था। जो हालात चल रहे हैं, अस्पताल में जगह नहीं, शमशान में जगह नहीं। सरकार बिल्कुल पूरी तरह फेल हो चुकी है, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। मेरे 2-3 डॉक्टर साथी हैं, हमें उनकी मुंह से ये बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। वो भी पॉजिटिव हुए, अभी 2-3 दिन पहले अभी वो नेगेटिव हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना मेडिक्लेम का जो पॉलिसी है वो फाड़ा और ये कहा कि जब अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता तो हमें ऐसी पॉलिसी कराने का फ़ायदा क्या है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। हम तो अगर साल में प्रीमियम पे करते हैं, कोई भी करता है, तो वो इस दुख की घड़ी में ये चाहता है कि उसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो। जब अगर अस्पताल में इलाज होता तो आज लोग सड़कों पे दम नहीं तोड़ते, आज ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग नहीं मरते। बहुत दयनीय स्थिति है। इसलिए जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से निकले, वरना घर में रहें और स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से भी आपने बोला कि कोई भी सरकार जो किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रही, सरकार से बात करें तो आज भाजपा की बहुत बुरी कंडीशन है कि हर जगह से कहीं ना कहीं वो हारती नजर आई है। जितना प्यार जनता पहले देती थी, अब अगर इलेक्शंस की बात करें तो बहुत ही रेयर बीजेपी आई है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। ये अब वो आज से 10 साल पहले या 5 साल 7 साल पहले वाली जनता नहीं है कि आपको धर्म के नाम पे बांट करके, आपको मज़हब के नाम पे बांट के, कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी जात पात करके आप वोट ले लेंगे। ऐसा नहीं। अभी आप देख लीजिए, आप कलकत्ता का चुनाव अभी 2 दिन पहले हुआ है, कल ही रिज़ल्ट आया है उसका। तो पब्लिक बहुत जागरूक है। पब्लिक देखती है कि हमें सहूलत मिलेगी, कहाँ हमें सुविधा मिलेगी, हमें बुनियादी सुविधाएं कहाँ मिलेगी।
हमें आज मैं तो अनुरोध करना चाहता हूँ अभी जो सत्ता में बैठे हमारे यहाँ के विधायक हैं, हमारे यहाँ के एमपी हैं, कि हमारे इस वज़ीराबाद संगम विहार के अंदर में कम से कम जो दिल्ली जल बोर्ड की जो डीडीए की जगह है, जो इस तरह की जो जगह है, उस जगह को चिन्हित करें और कम से कम वहाँ पे 100 बेड का एक अस्पताल बनाकर ज़रूर दें हमारे क्षेत्र को, ताकि उससे वज़ीराबाद संगम विहार आसपास के इलाकों को के लोगों को उससे लाभ मिल सके। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना करके वो नारे तो बहुत लगाते हैं, नारा ज़रूरी नहीं है। नारे से पहले इंसान के पेट में अनाज चाहिए, रोज़ी चाहिए। अगर आप रेडी लगाते हैं, अगर रोज़ के 100 रुपये कमाते हैं तो आपका परिवार अच्छे से चल सकता है। आप 3 दिन रेडी लगाते हैं, एक दिन आपकी अगर बोनी होती है, कैसे आप परिवार पालेंगे? तो आपको अपनी रोज़ी भी ज़रूरी है। और जहाँ तक सुविधा की बात है, सुविधा तो सरकार ही देगी ना। जनता क्यों चुनती है? जनता इसलिए चुनती है कि हमें इसकी बुनियादी सुविधाएँ मिले। तो अस्पताल की बहुत बड़ी ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत तो थी ही, अब आज के दौर को देखते हुए अस्पताल की बहुत ज़रूरत हो गई है। तो मैं अनुरोध करता हूँ यहाँ के सांसद महोदय मनोज तिवारी जी से, विधायक हमारे दिलीप पांडे जी से, कि आप लोग प्रयास करें और जहाँ हमारी ज़रूरत हो हम लोग भी साथ चलने को तैयार हैं। इस क्षेत्र में 2 जगह पड़ी है, एक संगम विहार के अंदर में डीडीए की जगह पड़ी है, आपके एक राम घाट के पास में एक जगह पड़ी है। उस जगह पे ना हो 100 बेड का, 50 बेड का, 20 बेड का, 25 बेड का, कुछ तो एक ऐसा अस्पताल बने ताकि लोगों को यहाँ पे इस तरह भागना ना पड़े, सबसे पहले प्राथमिक इलाज यहाँ पे मिल सके। एक आखिरी सवाल नहीं पूछूंगी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, बस एक अनुरोध करूंगी, अगर स्वर्गीय कप्तान सिंह सांगवान जी की याद में चंद लाइनों से आप उनको डेडिकेट करना चाहते हैं, गा के कोई भी एक ऐसा गाना अगर आप उनके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं तो बहुत खुशनसीब होंगे हम उनकी याद में। देखिए, गाना तो गाने का दिल भी नहीं करता, बातें कर लेते हैं ये बहुत है। लेकिन एक याराना पिक्चर का गाना था, तेरे जैसा यार कहाँ याद करेगी ये दुनिया। ऐसा यार जो हमने खो दिया है, शायद अब जीवन में हम कभी ढूंढ ना पाए। आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारे यादें हमारे बीच हैं और उन यादों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप पे उनके सपनों को, जो सपने उनके थे, उनके बहुत सारे सपने थे, नशा मुक्ति करना इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र में विकास कार्य को तरक्की देना, स्कूल का निर्माण है वो करवाना, इन सब मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जनता के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे काम करने का, ताकि उनके जनता के ऊपर हम खरे उतरें, जनता के आवश्यकता तक पहुँचे। ये थे हमारे साथ अकबर भाई, जिन्होंने अपनी बात जनता तक रखी और इन्होंने सही कहा है कि इंसान चला जाता है लेकिन उनकी यादें जो हैं हमेशा याद रहती हैं। और इन्होंने भी एक गाने की चंद लाइनें भी बताई हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो सपोर्ट कीजिए फुल कांग्रेस को भी, और जो हमारे बीच में नहीं है नेताजी कप्तान सिंह सांगवान जी, उनको भी उनकी हमेशा यादें हमारे दिल पे हमेशा छाई रहेंगी, उनकी छाप बच्चों के दिल और दिमाग में रहेंगी। तो ऐसे ही किसी नई शख्सियत के साथ हम रूबरू करवाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।